अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। स्टेट बैंक को IMF से दूसरी किस्त मौसूल हो गई है। IMF ने $1 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए हैं। रकम EFF प्रोग्राम के तहत मौसूल हुई। स्टेट बैंक की जानिब से अहम खबर सामने आ गई है। रकूम 16 मई को ख़त्म होने वाले हफ्ते के स्टेट बैंक के ज़खायर में ज़ाहिर होंगी। IMF किस्त ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा मुतवक्की है। स्टेट बैंक के ज़खायर $1 अरब से ज़ायद बढ़ने का इम्कान है। माहिरीन ने कहा है कि किस्त मौसूल होने से रुपए पर दबाव में कमी आएगी। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी से मौशी एतमाद बहाल होगा। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $3 अरब मिलने हैं। मौशी इस्लाहात पर अमल दरामद के बाद IMF ने किस्त जारी की। वाहगा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला हुआ। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूरम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। पंजाब रेंजर के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया है। तफसील मालूम करते हैं इस्लामाबाद में मौजूद अपने नुमाइंदे सलमान अवान से। जी सलमान से ये तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन अपने नाज़रीन को बताएं कि वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला हुआ है। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूरम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। पंजाब रेंजर के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया है। यह अहम खबर है। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला हुआ है। इंडियन बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स के पूरम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले किया गया, जबकि पंजाब रेंजर्स की अगर बात करें तो पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया है। तफसीलात नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, आज इम्पोर्टेंट अहम हवालगी हुई है। अटारी वाघा बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से एक भारतीय कैदी को रिहा किया गया है, जबकि भारत ने भी एक पाकिस्तानी एहलकार को रिहा किया है। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या BSF के एहलकार पूनम कुमार शाह को आज भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। और इस हवाले से सिक्योरिटी जराये ने बताया कि भारतीय हुकाम ने भी पंजाब रेंजर्स के जवान मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया है। तो यानी कि दोनों जानिब से एक कैदी का तबादला अमल में आया है। जो इंडियन एहलकार है पूनम कुमार शाह, उसके हवाले से सामने आई कि ये 23 अप्रैल से ये पाकिस्तान की हिरासत में था और ये BSF के अंदर कांस्टेबल के ओहदे पर था और उसको पाकिस्तानी हुकाम ने आज बाज़ाब्ता तौर पर हवाले किया है। भारतीय हुकाम तबादला किया गया है, जो कि खुशाइन है। सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को खराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके हैं। ट्रंप के बयान ने वाज़ेह कर दिया कि भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, जबकि पाकिस्तान इसके खिलाफ खड़ा है। मार्का-ए-हक, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी फतह। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हक में बयान दे दिया। रियाद में US इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब में ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमेरिका का भरपूर साथ दिया। एबी गेट हमले में दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन हुई। पाकिस्तान अमेरिका का काबिल एतमाद इत्तेहादी है और दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहा है। ट्रंप के बयान ने वादे कर दिया कि भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, जबकि पाकिस्तान इसके खिलाफ खड़ा है। ट्रंप के बयान से बैनुल-अक़वामी सतह पर यह बात वादे हो गई कि पाकिस्तान अमन और आलमी तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी हैसियत रखता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ताकत के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। हम पाकिस्तान के साथ हैं। तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दोनों दिनों में खड़ा रहेगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुबान का काबीना से खिताब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भरपूर खैर मकदम किया गया। कहा कि तुर्किया के साथ मिलकर दहशतगर्दी की हर सूरत मिटा देंगे। कुर्द वर्कर पार्टी की जानिब से मुसल्लह जद्दोजहद और अपनी जमात तहलील करके तुर्किया के साथ चलने का ऐलान खुशाइन है। पाकिस्तान तुर्की भाई अच्छे बुरे दिनों के दोस्त। बुज़दिल भारत की जारहियत पर भी तुर्की ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। तुर्क काबीना से खिताब में सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी से खुशी हुई। कश्मीर में दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं।
दोनों मुल्कों में तनाव कम करने के लिए कोशिशें की। अपने भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और मशवरा दिया कि इश्तियाल अंगेजी में न आए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र, बुर्दबारी और मुतवाज़िन रवैये पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर के बयान का खैर मकदम किया। पैगाम में कहा कि तुर्की के साथ मिलकर दहशतगर्दी की तमाम शक्लों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये बहुत खुशाइंद है कि कुर्दोकर्ड्स पार्टी की जानिब से मुसल्लह जिद्दोजहद और तंजीम खत्म कर दी गई है। उन्होंने तुर्की के साथ चलने का ऐलान किया है। ये तारीखी पेशरफ्त तुर्की की क़यादत मेरे अजीज़ भाई सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की कौम के अज़्म की अक्कास है। और बरतानवी पार्लियामेंट में सिंतास मुआहदे पर बहस। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी का बड़ा बयान सामने आ गया है। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में डेविड लामी ने कहा कि हुकूमत को पाक भारत सूरत हाल की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत हुई है। बरतानिया ने इंडस वाटर ट्रीटी पर मुकम्मल अमल दरामद की भी हिमायत की है। ग्रेटर मैनचेस्टर से रुकन पार्लियामेंट जेम्स फ्रिथ ने भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर ऐवान में तशवीश का इजहार किया। कहा कि इनके हल्के में ऐसे हज़ारों अफराद रहते हैं जिनके ख़ानदान आज़ाद कश्मीर, मीरपुर, कोटली और गुजरात में मुकीम हैं। मुमकिना जंगी हालात ने उन्हें परेशान कर रखा है। उन्होंने बरतानवी हुकूमत की जंगबंदी की कोशिशों को सराहते हुए मुतालबा किया कि बरतानिया तारीख़ी तनाजुर में खित्ते में अमन के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे। बीजिंग में चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन वीडोंग ने पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी से मुलाकात की और इनके पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। सन वीडोंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामी और पायदार जंगबंदी का खैर मकदम करता है। चीन इस सिलसिले में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा मोदी की पॉलिसीज़ पर बरहम। तर्जुमान ने कहा कि पहलगाम के 22 अप्रैल को हुए हमले की तहकीकात अभी जारी हैं। भारत ने अपनी तहकीकात के नताइज का इंतज़ार किए बगैर 6 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तान पर सैकड़ों सुपरसोनिक मिसाइल और मिलिट्री ड्रोन फायर कर दिए, जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। और अब ये जानिए, पाकिस्तान ने 5 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा किया, जिसकी भारत ने तरदीद नहीं की है। नरेंद्र मोदी ने ये बयानिया बनाने की कोशिश की कि हमारी लड़ाई चीन के साथ है, पाकिस्तान क्या चीज़ है। नरेंद्र मोदी के लिए मौजूदा सूरत हाल शर्मनाक और भारतीय साख को बैनुल-अक़वामी सतह पर नुकसान पहुंचा रही है। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह की मोदी और भारतीय मीडिया पर तनकीद। कहा कि भारतीय मीडिया के मुसलसल झूठ के बायस अक़वाम आलम ने नज़रअंदाज कर दिया है। भारतीय साफ़ियों और एडिटर ने झूठी खबरें फैलाकर मुल्की मीडिया की साख को शदीद मुतासर किया और नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी मीडिया चैनल बैनुल-अक़वामी सतह पर मुस्तनद रिपोर्टिंग की वजह से मकबूल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने भारत को बड़ा सरप्राइज़ दिया है। भारत उसकी तवक्को नहीं कर रहा था। बरतानवी दिफाई तज्ज़ियेकार का बड़ा बयान। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि चीन के J-10 तैयारे ने राफेल मार गिराया। पाकिस्तान के दिफाई सिस्टम HQ-9 भी दर्जनों भारतीय ड्रोन्स गिरा चुका। किए गए तबाह होने वाले भारतीय फिजाइये के तैयारों के पायलट जख्मी या लापता हुए। दुश्मन का छुपकर वार, पाकिस्तान ने दिया करारा जवाब। ऑपरेशन बुनियान मरसूस भारतीय फौजियों के जिस्म पर कारी ज़र्ब छोड़ गया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फजाइया को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन के कई जहाज गिरे, कई पायलट्स जख्मी तो कई लापता हो गए। भारतीय फजाइया के तैयारे कहां गिरे, तफसीलात सामने आ गयी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया है। भारतीय तैयारे की इजेक्शन सीट पर ही गाडूल कोकरनाग के इलाके से बरामद हुई। भारतीय फजाइया का दूसरा तैयारा पामपोर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट्स शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका तैयारा पंथियाल रामसू जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। एक और तैयारा भरदाकला तहसील अखनूर के ज़रई खेतों में गिरा। हादसे में इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट्स जख्मी हुए। भारतीय फजाइया का एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ। भारत का एक हेरॉन रिमोट पायलटेड व्हीकल जम्मू शहर के मशरिक में 13 नॉटिकल मील के फासले पर मार गिराया गया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस सिलसिलावार तबाही से भारतीय फजाइया को शदीद धचका लगा है।
पाक फ़िज़ाई के हाथों भारतीय तैयारे बिलियामेट चीनी J-10 तैयारों ने दुनिया भर में धाक बिठा दी। ब्लूमबर्ग ने भी तारीफों के पुल बांध दिए। रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के शाहीनों ने चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारों का जहानत और महारत से बाखूबी इस्तेमाल किया। भारत के 3 जदीद फ्रांसीसी राफेल तैयारों समेत 5 भारतीय जंगी तैयारे खज़ां रसीदा पत्तों की मानंद टूट कर गिरने लगे थे। पाक फ़िज़ाई की इस शानदार जवाबी कार्रवाई ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल चीनी हथियारों को मगरबी ममालिक के मुकाबले में कमतर समझा जाता था। पाक फ़िज़ाई के पेशेवराना महारत और काबिलियत के बायस दुनिया भर में चीनी हथियारों की सलाहियतों और इस्तेदाद के बारे में आलमी सतह पर नई बहस छिड़ रही है, जबकि बीजिंग के दिफाई स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। कंपनी के हिस्से में तकरीबन 7 अरब 6 करोड़ अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ है। सही कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमानों की फातिहाना मुस्कुराहट ने सब कुछ बता दिया। दुनिया ने भारत के फौजी अफसरान के उतरे चेहरे भी देख लिए। साफ देखा जा सकता है कि कौन फाते है। सही कहते हैं कि एक तस्वीर हजारों लफ्जों के बराबर होती है। जलने वालों का भी क्या खूब इलाज रखते हैं। हम जहां हंसते हैं वहीं वो राख होते हैं। जंग भारत ने शुरू की, इख्तिताम पाकिस्तान ने किया, और ऐसा किया कि भारत की 7 नस्लें याद रखेंगी। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. जो शकूक व शुहबात थे तस्वीरों ने दूर कर दिए। कौन जीता कौन हारा 2 तस्वीरों ने ही वाज़े कर दिया। जी, ये तस्वीर है पाकिस्तान की जांबाज मुसल्लह अफवाज के उन अफसरान की कि जिनकी प्रेस ब्रीफिंग दुनिया ने देखी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल रब नवाज की फातिहाना मुस्कुराहट ने सबको बता दिया कि जंग का फातिह कौन रहा। तो दूसरी जानिब भारत के फौजी सरबराहान के उतरे हुए चेहरे कि जिनकी तारीख हो चुकी, शिकस्त से चेहरे स्याह पड़ गए। और पाकिस्तान सिर्फ एक नाम नहीं, मोदी के लिए खौफ की तस्वीर बन चुका है। 31 बार पाकिस्तान का तस्करा, लरसती आवाज़ और कामता जिस्म। यूँ लगता है कि शिकस्त के बाद मोदी को हर तरफ सिर्फ पाकिस्तान ही दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का नाम सिर्फ एक नाम नहीं, एक खौफ बन चुका है। मोदी की तकरीर में पाकिस्तान और बार बार पाकिस्तान। 31 बार पाकिस्तान का तज़किरा, जुबान का लग़्ज़श नहीं, दिल का खौफ है। शिकस्त के बाद मोदी का चेहरा जर्द, आवाज में लर्ज़श, कांपता जिस्म। यूँ लगता है जैसे हर तरफ मोदी को पाकिस्तान ही दिखाई दे रहा हो। पाकिस्तान के सामने रेत की दीवार, राफेल जहाज की खरीदारी पर भारत में दोबारा बहस शुरू हो चुकी है। कांग्रेस रहनुमाओं ने डिसॉल्ट कंपनी के CEO के इंटरव्यू को झूठा करार दे दिया, जबकि मोदी सरकार पर करप्शन छुपाने के इल्जाम आयद किए गए हैं। कांग्रेस का मुतालबा है कि हुकूमत और डिसॉल्ट के दरमियान तयशुदा खेल बेनकाब हो चुका। राफेल सौदे पर कांग्रेस का भारतीय हुकूमत पर बड़ा हमला, हुकूमत पर करप्शन छुपाने का इल्जाम, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए डील में जबरदस्ती शामिल किया गया। राफेल स्कैंडल पर कांग्रेस रहनुमा बोल पड़े। रणदीप सिंह सरजीवाला कहते हैं कि डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यू और घड़ी हुई झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। कानून का पहला उसूल फायदा उठाने वाले और शरीक मुल्जिम के बयानात की कोई हैसियत नहीं। संजय निरुपम भी बोल पड़े, कहा राफेल डील में करीब 41,000 करोड़ की करप्शन हुई। डील में मोदी के दोस्त अनिल अंबानी को तरजीह दी गई और फायदा पहुंचाया गया। निरुपम ने मजीद कहा कि डिसॉल्ट कंपनी के जूनियर अफसर ने सीनियर अफसर को बताया कि अनिल अंबानी को डील में शामिल करना पड़ेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। और 3 राफेल तैयारों की तबाही, एक और भारतीय गवाही आ गई है। परवीन सुहाने के बाद चीफ एडिटर द प्रिंसिपल अजय शुक्ला ने भी भारतीय तैयारों के तबाह होने की तस्दीक कर दी है। द पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए निकम्मी मोदी सरकार और गोदी मीडिया का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। कहा कि भटिंडा में एक तैयारा गिरा जिसका सबूत मेरे पास मौजूद है और 2 राफेल की मेरे ज़राए ने तस्दीक की है। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया सच छुपाता रहा और पाकिस्तान पर कब्जे का झूठा प्रोपेगेंडा करता रहा। 5 राफेल, ब्रह्मोस और S-400 की मिट्टी पलीद करवाने के बाद भारतीयों को साफ सूंघ गया है, तो पाकिस्तानी भी पड़ोसियों की नाक में दम करने में पीछे नहीं है। मीम के जरिए भारतीयों का जीना हराम कर दिया गया है। क्या कुछ किया गया है, भारतीयों की दुर्गत कैसे बनाई गई है, इस रिपोर्ट में देखते हैं।
भारत ने पाकिस्तान को हलवा समझा था, लेकिन पाकिस्तान गले की हड्डी बन गया। इतनी मार मारी कि भारत को नानी याद आ गई। सोशल मीडिया पर मीम वॉर का बाजार गर्म रहा। पाकिस्तानी जोड़ा भारतीय फौजियों का इंतजार करके थक गया, लेकिन वो न आए। एक सारिफ ने मोदी और भारतीय फौज की टेलीफोनिक गुफ्तगू ही दिखा डाली। एक पाकिस्तानी तो गौरव वारिया को चाय पेश करने के लिए सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा। यमनी भी भारतीय पायलट्स का मजाक उड़ाने में मसरूफ रहे। एक सारिफ ने भारतीयों का सारा गुस्सा, सारे भरम ठंडे कर दिए। पाकिस्तान के बच्चों के भी काम निराले। भारतीय मिसाइलों को कोड़ियों के दाम बेचने की तैयारी कर ली थी। भारतीय कॉमेडियन राजीव निगम ने मोदी को लंबी लंबी छोड़ने के बजाय मुल्की मामलात हल करने का मशवरा दे दिया। कौन तंग नजर और कौन रोशन ख्याल, पाक भारत कशीदगी ने खरा खोटा अलग कर डाला। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने कराची बेकरी पर बर्दाश्त न की, जबकि पाकिस्तान में भारतीय शहरों के नाम पर कारोबार की भरमार है और किसी पाकिस्तानी को कोई एतराज़ नहीं। जितना बड़ा मुल्क उतना छोटा दिल। पाकिस्तान दुश्मनी में इंतहा पसंद हिंदू भारत में कराची बेकरी बर्बाद करने पर तुले हैं। पाकिस्तान आए, भारतीय शहरों के नाम पर खुले कारोबार गिनते जाएं और सर धुनते जाएं। दिल्ली के दही बड़े हों या बम्बई बिरयानी, कोई पंगा नहीं, सब भला चंगा है। मोदी साहब शर्म करो, गैरत करो, और हम अमन पसंद लोग हैं। देखो हमारी बम्बई बेकरी इंडिया के नाम पे रखी गई है और कैसे सुकून से लोग आ रहे हैं और कैसे सुकून से जा रहे हैं। और आपने कितनी घटिया हरकत की है। इंसानियत का ख्याल करो। अब देखो बम्बई बेकरी इंडिया के नाम पे महफूज है और आपने कराची नाम की बेकरी पे हमला किया, अपने आदमी भेजे। शर्म करो, डूब मरो। बात दिल्ली बम्बई तक महदूद नहीं, कराची में मीरठ के कबाब भी दस्तयाब हैं। शहरी शौक फरमाते हैं, आवाज नहीं उठाते। कराची जू आज भी गांधी गार्डन कहलाता है, मगर जनाह के मुल्क में महफूज है। मजादोबाला करते अम्बाला स्वीट्स के नाम पर भी कोई वबाल नहीं। चारों सूबों में कहीं भी जाएं, वहां भारतीय नामों पर कारोबार फलता फूलता पाएं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी नाम आते ही भारतीय मरने मारने पर तुल जाते हैं। खुद को तहजीबों का गहवारा करार देने वाला भारत तारीख का कूड़ेदान बनने की राह पर गामजन है। यही अवामिल है जो कायदे आजम के दिए गए दो कौमी नजरिए को हमेशा जिंदा रखेंगे। पाक फौज की जानिब से भारत को शिकस्त देने पर पेशावर के शहरी खुशी से निहाल हो गए हैं। शहरियों ने मिठाइयाँ तकसीम करना शुरू की। कहते हैं कि पाक फौज के साथ हैं और खड़े रहेंगे। तफसीलात क्या हैं, आसिफ शहजाद से जानते हैं जो शहरियों के हमरा मौजूद हैं। जी आसिफ। पाक से भारत को भरपूर जवाब देने पर पेशावर के शहरी आज भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। पेशावर भर में मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, नारेबाजियाँ की जा रही हैं। पाक फौज से इजहार एकजहती का इजहार किया जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है जो इस वक्त मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। सर क्या कहते हैं, कैसा जज्बा है पाक फौज ने जो जवाब दिया है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं आज कि पाक फौज ने जो जवाबी कार्रवाई की है बुनियानुल मरसूस के नाम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक इमेज पैदा हो गया है और तमाम दुनिया इस चीज़ को मानती है कि हमारे एयरफोर्स, हमारे बहरी बर्री और ये ज़मीनी फौज जो है ये कामयाब तरीन और एक नंबर फौज है और दुनिया की सुपर ताकत। ट्रंप ने भी इसको तस्लीम कर लिया है। हमारी पाक फौज जो है उसके साथ अवाम भरपूर तरीके से खड़ी है और उनका साथ दे रही है। जिस में बर्बरियत बंद ना की तो तुम्हें तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे। अल्लाह ताला के फضल करम से दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हमारे शाहीनों ने भारत को उसकी दहलीज के अंदर घुस कर मारा है। अब सीज़ फायर है, जंगबंदी नहीं। अगर भारत ने दोबारा कोई गलती की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। कराची में 1 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। बिल्कुल देखें, कराची के मुकाम में आज जो है फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं जिनमें एक बच्ची समेत 3 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए और 2 अफराद जो है वो मौके पर जाँबाग हो गए। पहला वाक़या जो है नाज़माबाद 3 नंबर स्कूल के करीब पेश आया। मकतूल राशिद जो है वो अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए पायलट स्कूल जैसे ही पहुँचे तो एक मुलजिम ने फायरिंग करी जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गए। ऐसे ही दूसरा वाक़या जो है गुलशन इकबाल ढाका सोरी के करीब पेश आया जहाँ पर डाकों की फायरिंग से 30 साल कामरान अब्बास जो है वो मौके पर जाँबाग हो गया। दोनों मकतूलिन की लाशें जो है अब्बासी अस्पताल के मोर्चरी में मौजूद हैं और कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई
मुकम्मल की जा रही हैं, जबकि इन्हीं वाक़यात में जो है 3 अफराद ज़ख्मी हुए। और ऐसे ही जब नाज़िमाबाद पे वाक़या पेश आया तो वहाँ पर भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तफ्तीश वाक़े की शुरू कर दी गई है। बच्ची को तिब्बी इमदाद देने का अमल जो जिन्हें अस्पताल में जारी है। और दूसरी जारी मकतूल के राशिद के अहल खाना से भी बात करने की कोशिश करी, जिन पर उन्होंने मीडिया से बात करने से माजरत भी कर ली है। लाश को कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी अस्पताल तो मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन पुलिस का बताना है मकतूल पेशे के एतबार से रियल इस्टेट का काम करते थे और आज सुबह जो है वो अपनी बच्ची को जो है स्कूल छोड़ने के लिए गए थे, जिस टाइम पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। तमाम वाक़यात की जो है पुलिस हुकाम की जानिब से। बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में डंपर उलटने से 5 अफराद जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हो गए हैं। मुतासरा ख़ानदानों के लवाहिकीन ने हुकूमत से गुजारिश की है कि दिन के औकात में डंपर्स का दाखिला बंद होना चाहिए। डंपर ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं अफजाल अब्बासी से। अफजाल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बागबानपुरा की हदूद में डंपर उलटने से जो है वो 5 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई और 4 अफराद ज़ख्मी हैं। 3 जो अफराद जाँ बहक हुए हैं उनकी डेड बॉडीज़ इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हैं, जबकि ज़ख्मी भी जो हैं वो यहाँ पर ज़ेरे इलाज। एक ज़ख्मी खातून जो है उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि अब सिस्टर की जो तबीयत है वो कैसी है और क्या बताती हैं कि कैसे ये वाक़या पेश आया? वो माशाल्लाह बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। वो यही बता रहे हैं कि डंपर की ही गलती है। मेरे अब ये ज़्यादा पुलिस वालों को ज़्यादा पता चलेगा क्या हो सकता है क्या नहीं, वही कैमरास वगैरह खुलवा के देखेंगे। तो बाकी अल्लाह खैर करे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी डंपर्स वगैरह का जो अगर वो गलत है तो उसका दाखिला ममनू होना चाहिए, ख़ास तौर पे सुबह टाइम जब बच्चों ने जाना होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मौजूद लवाहिकीन हैं उनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि जो डंपर्स की आमदोरफ्त है शहर में वो दिन के औकात में और बिलखसूस स्कूल टाइमिंग्स में उनका अपडेट करने के लिए। हुकूमत सिंध ने सखर बैराज से निकलने वाली 2 नहरों कीरथर केनाल और दादू केनाल में जमा रेत निकालने का काम शुरू कर दिया है। दोनों नहरों से 9 से 10 फीट रेत निकाली जाएगी। तफसीलात क्या है शाहिद अली से जानते हैं जो मौके पर मौजूद है। शाहिद बताइएगा। बैराज से निकलने वाली नहरों में रेत जो है बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी, जिसके बाद हुकूमत सिंध ने हंगामी बुनियादों पे इन नहरों से डीसिल्टिंग का काम शुरू किया है। इस वक्त हम दादू कैनाल में मौजूद हैं। दादू कैनाल और कीरथर कैनाल में 9-9 और 10-10 फुट रेत जमा हो गई थी कि हंगामी बुनियादों पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हम बात कर लेते हैं इस वक्त साइट इंजीनियर से। आप बताइए कि इससे किस हद तक फ़ायदा होगा? जो आबादगार हैं हमेशा उनकी शिकायत रहती थी कि पानी नहीं पहुंच रहा है। उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर पानी का ज़ख़ीरा जमा होगा और जो आखिर के आबादकार हैं जिनको ये शिकायत थी कि पानी वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो यहाँ ज़ख़ीरा होने की वजह से पानी बहुत आसानी से वहाँ उनको मुयसर हो पाएगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है, पानी उनको आखिरी हिस्सों के आबादगारों को मुयसर होगा। आप देख सकते हैं कितनी हैवी मशीनरी काम कर रही है, कितने हंगामी बुनियादों पे डीसिल्टिंग की जा रही है। 9 से 10 फीट रेत निकाली जा रही है ताकि यहाँ पानी ज़्यादा ज़ख़ीरा हो सके। सखर बैराज से निकलने वाली दादू कैनाल और कीरथर कैनाल पर इस वक्त भरपूर तरीके से डीसिल्टिंग का काम जारी है। बहुत शुक्रिया। और भी आप बताएं कि पाकिस्तानी इजाद कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट शफकत अली वफाकी वज़ीर बन गए हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म ने शफकत अली को वफाकी काबीना में शामिल करते हुए उन्होंने ट्रेजरी बोर्ड का सदर मुकर्रर कर दिया है। शफकत अली कनाडा के पहले पाकिस्तानी निज़ाद वज़ीर बन गए हैं। हालिया इंतखाबात के बाद शफकत अली कनाडा के शहर ब्रैम्पटन से दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। मार्क कार्नी ने अहम कलमदान रखने वाले अक्सर वज़रा को उनकी वजारतों पर बरकरार रखा है। ताहम वज़ीर ख़ारजा को वज़ीर सनत मुकर्रर करने के जगह अनीता अनंत को वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया गया है। सऊदी अरब अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी पर आमादा हो गया है। $142 दिफाई साजो सामान की खरीदारी पर खर्च किए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे सऊदी अरब के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे तय पा गए। अमरीकी सदर खलीज ताउन कौंसिल इजलास में भी शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा सऊदी अरब, इक्तिसादी सिफारतकारी के नए दौर का आगाज, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात। दोनों मुल्कों में स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे तय पा गए। सऊदी अरब अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी पर आमादा हो गया। $142 दिफाई साजो सामान की खरीदारी पर खर्च किए जाएंगे। अमेरिका और सऊदी अरब तवानाई, कानकुनी, मादनियात और दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन करेंगे। सऊदी खलाई एजेंसी और नासा के दरमियान मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। सऊदी वली अहद से एलॉन मस्क और सरबरा ओपन AI कंपनी सैम ऑल्टमैन ने भी मुलाकातें की।
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सनत में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। अमरीकी सदर सऊदी अरब के बाद कतर और मुत्तहदा अरब इमारात का भी दौरा करेंगे। और इजराइल की बर्बरियत का एक और मुजाहिरा, गजा में बंकर बस्टर बम बरसात किए, खान यूनिस में 28 फ़लस्तीनी शहीद और 70 ज़ख्मी हो गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को इजराइल को तस्लीम करने के लिए इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। फ्रांसीसी सदर और अक़वाम मुत्तहदा के नुमाइंदे ने इजरायली पॉलिसी को मकरू और शर्मनाक करार दे दिया है। गजा पर इसराइल का खौफनाक हमला, दर्जनों फलस्तीनी लुक़्मा अजल और 70 जख्मी हो गए। खान यूनुस पर इसराइली फौज ने शदीद बमबारी की। इसराइली फौज ने यूरोपीय अस्पताल के अहाते में 9 बंकर बस्टर बम गिराए, जिनके धमाकों की शिद्दत से जमीन फट गई और करीब खड़ी एक बस जमीन में धंस गई। इसराइली फौज ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने वालों पर भी बमबारी की। मशरक़ वस्ता के दौरे पर आए अमरीकी सदर ट्रंप ने हमले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि गजा के अवाम एक बेहतर मुस्तकबिल के हकदार हैं। ये डरावना ख्वाब खत्म होना चाहिए। मैं इसराइल और गजा के दरमियान जंग के खात्मे के लिए काम कर रहा हूँ। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए भी दबाव डाला है। ट्रंप ने कहा है कि ख्वाहिश है कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो। अक़वाम मुत्तहदा इमदादी उमूर के सरबराह टॉम फ्लेचर ने इसराइल के गजा में इमदादी सामान की तकसीम के मंसूबे को मकरूह करार दे दिया। उनका कहना है कि इसराइल इमदाद की राह में बड़ी रुकावट है और लाखों फलस्तीनी जान के खतरे से दो चार हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने भी इसराइली पॉलिसी को शर्मनाक करार दिया है। PSL 10 के बकिया मैचेस के लिए डेविड वार्नर समेत कई गैर मुल्की प्लेयर ने पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी है। वार्नर के साथ बेन मैकडर्मट, जेम्स विन, सिकंदर रजा, लेविक वोटर, टॉम कोलर, कोशल मेंडिस और नजीबुल्लाह सदरान ने भी शिरकत की हामी भर ली है। PSL 10 का दोबारा आगाज 17 मई से रावलपिंडी में होगा। पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर 13 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है। कराची किंग का 10 पॉइंट के साथ दूसरा और इस्लामाबाद यूनाइटेड का तीसरा नंबर है। लाहौर कलंदर 8 पॉइंट के साथ चौथे और पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर हैं। मुल्तान सुल्तान पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की वापसी के लिए गैर मुल्की बोर्ड्स पर दबाव डालने लगा है। BCCI ने जंगबंदी के बाद 17 मई से IPL दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन गैर मुल्की प्लेयर सिक्योरिटी खदशात के बायस बाहर जाने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI ने प्लेयर्स की वापसी के लिए गैर मुल्की बोर्ड्स पर दबाव डालना शुरू कर दिया। भारतीय बोर्ड ने IPL इंतजामिया को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत तमाम बोर्ड से राबतों की हिदायत कर दी। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी फेक न्यूज़ पर अपने ही मीडिया पर बरस पड़े। खबर का स्क्रीनशॉट लेकर रिपोर्टर को सोशल मीडिया पर खरी सुना दी। भारतीय साफ़ी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद शामी की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की खबर दी थी। शामी ने साफ़ी को तंजिया जवाब में लिखा कि वो महाराज अपनी नौकरी के दिन भी साथ कहा गया कि मोहम्मद शामी ने मज़ीद लिखा कि आप जैसे लोगों की हमारे मुस्तकबिल में और कोई जगह नहीं, आपने सिर्फ हमारा सत्यानाश किया है। सदरलैंड ने इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप के प्लेऑफ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सेमीफाइनल के दूसरे लेग में सदरलैंड और कोवेंट्री का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। सदरलैंड ने एग्रीगेट पर 3 के मुकाबले 2 से फतह समेटी और फाइनल में कदम रख दिए। 24 मई को फाइनल में सदरलैंड का मुकाबला शेफील्ड यूनाइटेड से होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।